रवि और उसकी बहन नंदिनी अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद अकेले रह गए थे। उनकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी, लेकिन दोनों एक दूसरे का सहारा थे। अचानक उन्हें अपने पुश्तैनी गांव में एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला, जो उनकी दादी के नाम पर थी। पैसों की तंगी के कारण उन्होंने वहां जाकर कुछ दिन बिताने और हवेली को बेचने का फैसला किया। पर उन्हें क्या पता था कि वह हवेली उनकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव देने वाली थी। रवि और नंदिनी अपनी कार से गांव के सुनसान इलाके में स्थित हवेली पहुंचे। हवेली बहुत पुरानी थी, बड़ी बड़ी दीवारों पर फफूंद लगी थी और लकड़ी का दरवाजा झंग खाया हुआ था। गांव के लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी, रात होते ही हवेली में मत रहना, बहुत बुरा साया है वहां। पर पैसों की तंगी और अपने माता पिता की आखिरी निशानी देखने की चाह में वे रुक गए। पहली रात के 12 बजे नंदिनी की नींद खुली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई धीरे धीरे उसके कमरे में चल रहा हो। हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। अचानक दरवाजे पर 3 जोरदार ठक ठक ठक। नंदिनी कांप उठी। उसने रवि को जगाया। रवि ने टॉर्च लेकर दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन तभी सीढ़ियों पर किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। वे दोनों डर गए। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। भैया, यहां कुछ तो गड़बड़ है, चलो यहां से चले जाते हैं। पर रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, नहीं, हमें सच्चाई जाननी होगी, भूत या सच। अगले दिन रवि ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा रघुनाथ से हवेली के बारे में पूछा। बाबा की आंखों में डर था। यह हवेली श्रुति की आत्मा का घर है। श्रुति? ये कौन थी? रवि ने पूछा। बाबा बोले, वो तुम्हारी दादी की बेटी थी, तुम्हारी बुआ। उसकी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही थी, लेकिन उसने खुद को इस हवेली में बंद कर लिया। जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा तो वो जलकर राख बन चुकी थी। उसका दर्द हवेली की दीवारों में बसा हुआ है। नंदिनी के चेहरे से खून उतर गया। भैया, हमें यहां से जाना होगा। पर रवि ने तय किया कि वो श्रुति की आत्मा को मुक्ति देगा। आखिरी रात रवि और नंदिनी ने दादी की पुरानी डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, श्रुति की आत्मा को मुक्त करने के लिए एक दिया जलाकर प्रार्थना करनी होगी। रात के ठीक 3 बजे उन्होंने दिया जलाया और प्रार्थना शुरू की। हवेली अचानक तेज हवा और अजीब आवाजों से भर गई। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, एक चीखती हुई आवाज गूंजी। नंदिनी ने दरवाजे की तरफ देखा। श्रुति की आत्मा, बिखरे हुए बाल, जलता हुआ चेहरा और लाल चमकती आंखें। रवि ने कांपते हुए कहा, बुआ, अब आपको मुक्ति मिलनी चाहिए। श्रुति की आत्मा जोर से चिल्लाई। हवेली हिलने लगी और फिर एक तेज रोशनी के साथ सब शांत हो गया। अंत। सुबह होते ही रवि और नंदिनी गांव छोड़कर चले गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर हवेली को देखा तो पहली बार वहां अजीब सी शांति महसूस हुई। श्रुति की आत्मा अब मुक्त थी, लेकिन हवेली अब भी खड़ी थी, जैसे कोई नई कहानी लिखने का इंतजार कर रही हो।